नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, इस वीक में एक ट्रेडिंग डे कम है। ट्यूसडे को छुट्टी है दशहरा का, और इसका इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि कल ही फिनेंस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होता ही है मंडे को, और बैंक निफ्टी का भी पोजीशन हमें कल ही बना के जाना पड़ेगा एक्सपायरी के लिए, अगर पोजीशन बनाते हैं तब। ठीक है, तो थोड़ा कल का ट्रेडिंग डे अगेन एक वोलेटाइल जैसा मुझे लगता है होना चाहिए। ठीक है, पिछले 2 दिन से गैप डाउन मार्केट हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आ रहा है। और मैं पिछले 2 दिन से आपको इसमें ओवरनाइट में शॉर्ट का पोजीशन बना के जाने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा व्यू थोड़ा वीकली बेसिस पे है। अगर आपके पास पोजीशन होगा तब भी पैसा मिल रहा होगा। अगर आप इसमें सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे होंगे तब तो प्रॉफिट आपका बुक हो चुका होगा। लेकिन अगर आप कैरी किए होंगे तो मुझे लगता है कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल चार्ट आप देखेंगे तो सारे ग्लोबल चार्ट नेगेटिव सिनेरियो में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो कल अगेन गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, इस वजह से आफ्टरनून के आसपास मुझे लगता है किसी साइड एक बड़ा स्पाइक या फिर डीप देखने को भी मिल सकता है। अभी मैं पिछले 2-3 एक्सपायरी से देख रहा हूँ एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एवरीडे कोई ना कोई एक्सपायरी है ना। लेकिन मेजर इंडाइसेस का जैसे बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का या फिर निफ्टी का, उसमें ना एक बड़ा स्पाइक मिलता है, और 2 रुपया 3 रुपया का प्रीमियम ना 40 रुपया 50 रुपया इमीडिएट हो जाते हैं एक ही कैंडल में। मैं पिछले अभी 1-2 एक्सपायरी में देख रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्लान इंट्राडे में कर सकते हैं। हीरो जीरो जैसे दोनों साइड कॉल पुट बाई कर लिए, जब जब भी बाजार रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है, 1-1.5 घंटा इस टाइप का रेंज बाउंड हो जाए, इसके बाद दोनों साइड का छोटा छोटा क्वांटिटी में प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, और 100 रुपया ऊपर 100 रुपया नीचे या 50 रुपया ऊपर 50 रुपया नीचे का प्रीमियम आप बोथ साइड बाई कर लें। कॉल और पुट किधर जाएगा नहीं पता। ठीक है, तो इसमें भी एक अच्छा गेन मिल सकता है। एक आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ, कल आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे दोस्तों वीकली बेसिस पे, तो काफी क्रुशियल लेवल में आके क्लोजिंग दिया है। मे भी ऊपर चले जाए, बट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ से एम पैटर्न बन रहा है, हम लोग इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं कई बार। ठीक है, कई वीक से, तो मे भी ये ब्रेक डाउन दे दे तो फिर अच्छा खासा भी आपको गिरावट 40,000 की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक बड़ा गिरावट आ सकता है मार्केट में, और इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा हूँ। ये बुलिश वेज पैटर्न बना है तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, एम पैटर्न भी एक्टिव हो जाएगा, तो सिनेरियो पॉजिटिव नहीं। इसी तरीके से अगर आप सेक्टोरियल इंडाइसेस भी चेक करेंगे ना, तो किसी सेक्टोरियल इंडाइसेस में बहुत पॉजिटिवली मार्केट नहीं लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार फॉल होना चाहिए। और निफ्टी की बात करूं तो ये भी इनसाइड पैटर्न बना है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में इनसाइड पैटर्न बनता है, मैं बहुत बात करता हूं इसके बारे में। जब भी इनसाइड पैटर्न बनता है, ऊपर तो शॉर्ट करो, नीचे तो बाई करो। ठीक है, नीचे से बाई का प्लान करो यहाँ से, या ऊपर से शॉर्ट का प्लान करो। वीकली इनसाइड एक्टिव हो, शॉर्ट करिए। ठीक है, और ये लंबा चलेगा, राइट। तो मुझे लगता है निफ्टी 18,000 की तरफ भी आ जाना चाहिए, अगर इसी वे में बाजार नीचे आता है तो। ठीक है, अच्छा ट्रेड आपको इसमें मिल सकता है। फिर निफ्टी की बात करूं तो ये भी एम पैटर्न जैसा बन रहा है। अगर ब्रेकडाउन दिया तो मुझे लगता है इसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एम पैटर्न बन रहा है, अगर एक्टिव हो गया तो अच्छा, अदरवाइज यहीं पर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा बाई का भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कोई सेटअप यहाँ पर नहीं है, एटलीस्ट जब तक बाजार ओवरसोल्ड ना हो जाए। एक पॉइंट और आपको शेयर करूं, मैंने बेसिक क्लासेस में भी आप लोगों को बताया है कि वीकली में डाइवर्जेंस जब बनता है ना, वो बहुत ही परफेक्ट काम करता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देखो डाइवर्जेंस, फिनेंस निफ्टी में आपने डाइवर्जेंस देखा, निफ्टी में क्या है, निफ्टी में डाइवर्जेंस जैसा सेटअप है क्या? नहीं, डाइवर्जेंस जैसा तो सेटअप नहीं है। बट हाँ, ये पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टॉप में है। दूसरा पॉइंट ना ध्यान रखिएगा, ये 20,000 का एक टारगेट था, साइकोलॉजिकल टारगेट था, ये भी इसने अचीव कर लिया है। ये हिडन डाइवर्जेंस है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्राइस में डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा हो, ये हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं इसे। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस ऊपर जरूर जा रहा है, राइट। यहाँ पर प्राइस ऊपर जरूर जा रहा था, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये अप साइड का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें डाउन साइड का मूवमेंट होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर भी मैंने बहुत फ्री क्लासेस में आप लोगों को डिटेल शेयर किया है, आप लोगों ने
ध्यान दिया होगा तो, नहीं तो दोबारा भी देखिए समझने के लिए, राइट। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें ना शॉर्ट का ही ट्रेड हमें प्रीफर करना चाहिए, शॉर्ट का ट्रेड बनाना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे दोस्तों तो मिड कैप निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखिए कहाँ से अच्छा दिखेगा आपको, कहीं से अच्छा नहीं दिखेगा। तो बड़ा फॉल हो सकता है, अगर आया तो 800-900 पॉइंट का भी फॉल दिखाएगा, फिर रीटेस्ट हो जाएगा, रीटेस्ट से फिर सारे मिड कैप स्टॉक में ना रीटेस्ट ही, ये भी अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे ना तो एम जैसा पैटर्न दिखेगा, ओके। और यहाँ भी अगर आप कर्सर में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो एम पैटर्न दिखेगा, ओके। अगर आप यहाँ बेरिस देख रहे हैं तो बेरिस ही दिखेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड पैटर्न बन रहा है इसका, तो अभी ब्रेक डाउन हो जाएगा, अच्छा गिरावट आ जाएगा, फिर यहाँ से हमें रिवर्सल का प्लान मिलेगा। तो सारे स्टॉक्स में मिड कैप स्टॉक्स में हमें लोअर लेवल से बाई करने का चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था लेकिन बना नहीं पाया, थोड़ा बिजी हो गया मैं, ठीक है, इस वीकेंड में। तो आने वाले दिनों में जल्दी कोशिश करूंगा इसका एक सिनेरियो वाइज कंप्लीट वीडियो आप लोगों को शेयर करूं, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट का भी चार्ट थोड़ा शेयर करता हूं दोस्तों आप लोगों को। तो लास्ट देखें वर्ल्ड मार्केट का भी चार्ट कुछ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सिनेरियो में क्लोजिंग दिया है, अभी ये लोअर हाई वाले सेटअप में ही है, ठीक है। हालांकि ओवरसोल्ड से वापस रिवर्स हुआ था तो अभी डाइवर्जेंस बनेगा नीचे जाके। नैस्डैक का भी चार्ट देखे तो मुझे लगता है ये भी लोअर हाई वाले सेटअप में है, तो कहीं ब्रेक डाउन ना दे दे। SGX निफ्टी भी इसका क्लोजिंग आपको ग्रीन दिख रहा है, बट ये ग्रीन नहीं है, नेगेटिव कैंडल में क्लोजिंग दिया है कल इसमें। SGX माफ करना, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी तो ये नीचे की तरफ ही है अभी, ओके। और कमोडिटी का जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बाजार में ना एक बहाना मिल गया है बाजार को नीचे जाने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों 43,500 इसका बहुत क्रूशियल लेवल है, 43,500 के बिलो ना कंप्लीट बाजार में शॉर्ट का पोजीशन देखना चाहिए। शॉर्ट का पोजीशन में देखिए ये मार्केट बुलिश मार्केट है, लंबा टर्म में क्या है बुलिश मार्केट है, इसलिए जब भी शॉर्ट करीब बाजार ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता है, ओके। तो पोजिशनल बनाइए और हेज के साथ पोजीशन बनाइए ताकि पोजीशन को आप होल्ड कर पाओ। एक पॉइंट और आपको शेयर करूंगा दोस्तों, मैं भी कल बाजार गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। लास्ट डे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है कि इसमें शॉर्ट का ही पोजीशन बना के जाइए अगर आप इसमें कोई पोजीशन बना के जाना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि देखें ना तो इसमें कोई मतलब अपर साइड का तो ट्रेड है ही नहीं, ठीक है। चार्ट भी इसका ना बहुत छोटा हो गया है, बन नहीं रहा है 15 मिनट के चार्ट में। इसको मैं थोड़ा ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा छोटा कर देता हूँ तो मोबाइल में दिखता नहीं है। देखिए अगर बाजार आपको 43,600 के आसपास मुझे लगता है मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 150 पॉइंट अगर आप गैप डाउन देखते हैं और अगर इसके नीचे 15 मिनट टिक गया इस ट्रेंड लाइन के बिलो, ओके, तो फिर आप समझिए ना इंट्राडे में 43,500 के बिलो एक क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। मुझे लगता है एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। फ्लैट खुलेगा इसकी संभावना तो मैं नहीं देख रहा हूँ, एक गैप डाउन खुलेगा इस अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। या मे भी ये 43,500 के आसपास ओपन होता है, अगर 43,500 के आसपास ओपन होता है तो मे भी बाजार थोड़ा रुके वहां पर। इसके बाद जिधर भी ट्रेंड पकड़े बाजार, ठीक है, जिधर भी ट्रेंड पकड़े इस टाइप का इनसाइड होके, ठीक है, ब्रेकआउट करे या इस टाइप का कोई इनसाइड पैटर्न बन के ब्रेक डाउन करे तो इसमें ना उसी डायरेक्शन में शॉर्ट का प्लान करिए, ठीक है। और इसमें हेजिंग का पोजीशन बनाइए। मैं शुरुआत से आप लोगों को बोल रहा हूँ 43,000 का पुट कॉल सेल करिए और एटीएम का बाई कर लीजिए, थोड़ा ऊपर का कॉल बाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए कल 500 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, और बाजार फिर कंटिन्यू में नीचे जाता है तो मैं कहूँगा ना 42,000 की तरफ का शॉर्ट करिए, ठीक है। और कोई 150-200 रुपये का प्रीमियम बाई कर लीजिए, क्योंकि एक ब्रेक डाउन देगा ना तो बड़ा गिरेगा। अभी आप देख रहे हैं गिरने के बाद बाजार क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि गिरेगा, मतलब गैप डाउन ओपन होगा और रिवर्स ही नहीं होगा, कंटिन्यू में डाउन साइड जाएगा। लोग सोचेंगे कि रिवर्स होगा, रिवर्स होगा नहीं भाई साहब, कंटिन्यू चले जाएगा। तो बेरिश ट्रेंड है, मुझे लगता है इसमें शॉर्ट का प्लान करिए। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है 15 मिनट वेट करिए, 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा ना, 15 मिनट वेट करिए, उछाल आने दीजिए, फिर शॉर्ट करिए जैसे मैं यहाँ बात किया था। हालांकि हम लोग यहाँ ट्रेप भी हुए थे, कोई बात नहीं, बट मिला ना शॉर्ट का ट्रेड, राइट। यहाँ भी शॉर्ट का ट्रेड, तो जब भी स्पाइक आ रहा है इसके बाद शॉर्ट मिल रहा है तो मैं कहूँगा ना 43,600 के बिलो शॉर्ट का ही प्लान करिए, राइट। और 43,600 के बिलो शॉर्ट का प्लान करिए, 42,000 की तरफ का प्रीमियम, ठीक है, इधर का कॉल सेल करिए और कोई 150 या 200 रुपये का प्रीमियम बाई कर लीजिए हेज के लिए और पोजीशन होल्ड करिए। मैं इस तरीके से बोलूंगा, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि नेकेड पोजीशन बनाइए, इस स्पाइक में ना आप रुक ही नहीं पाएंगे। मैं खुद ही नहीं रुक पाऊंगा, ठीक है, दूसरे को क्या बोले। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप निफ्टी देखिए, निफ्टी ना 500 के बिलो 19,500 के बिलो सोचना ही नहीं चाहिए, इसमें ना कंटिन्यू शॉर्ट का ही ट्रेड बनाना चाहिए। और 19,000 का ही मैं बोल रहा हूँ आपको सेल करने के लिए कॉल, 19,000 का कॉल सेल करिए और कोई भी 50 रुपये 60 रुपये का प्रीमियम बाई कर लीजिए।
मस्त पैसा मिलेगा अगर नीचे रहा तो, ठीक है। अदरवाइज जो आपका हेज है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस मिलेगा, बस सिंपल। तो प्लान करिए शॉर्ट का। कल बेरिस कैंडल के साथ क्लोजिंग दिख रहा है, आपको लग रहा है वीक है, इसमें शॉर्ट का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी रहेगा, वेंसडे को मार्केट डायरेक्ट ओपन होगा, मे बी अगेन आपको गैप डाउन का ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर एक आध दिन के बाद रिकवरी के प्लान करेंगे, बट अभी नीचे की तरफ हमें सोचना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से फिन निफ्टी में दोस्तों, तो मैं फिन निफ्टी में कहूँगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए फिन निफ्टी में, ठीक है। 19,500 के बिलो ही इसमें ना ट्रेंड समझ में आएगा, ठीक है। 19,500 के बिलो, इससे पहले ना इसका ट्रेंड थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करेगा। देखिए जिस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, जिस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, इसके बिलो ना ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। 19,440 के बिलो, अगर मान लीजिए कल 19,440 के बिलो क्लोजिंग देता है, अगेन शॉर्ट का ट्रेड बना के इसमें जाइए 19,000 की तरफ का हेज करके, ठीक है। बढ़िया ट्रेड इसमें भी मिल जाएगा, ओके। बैंक निफ्टी गिरेगा तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट फिनांस निफ्टी के बैंक निफ्टी वाले, तो दबाव मिलेगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कल इंट्राडे में ना मैं इनको ट्रेड करने का एक लॉजिक शेयर करता हूँ। देखो अगर आप ऑप्शन चैन वाइज देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो फिर निफ्टी में ना ऊपर की तरफ मुझे लगता है राइटिंग, नीचे की तरफ एकदम खुला मैदान नजर आता है, नीचे की तरफ एकदम खुला मैदान नजर आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप फिनांस निफ्टी में देखें तो बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन ना बहुत सपोर्ट भी डाउन साइड में नहीं है, कोई सपोर्ट डाउन साइड में नहीं है, कोई 1 लाख के ऊपर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है लोग ना इसमें कोई बाई का सॉरी नीचे से बाई का प्लान नहीं है, बल्कि इसमें शॉर्ट का प्लान है, ठीक है। तो ऊपर से शॉर्ट करिए, ठीक है, अगर मौका मिलता है तो। अदरवाइज किसी भी रेंज में फिर निफ्टी को आप देखिएगा 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास, जहां भी रेंज के बाद ब्रेकआउट दे, आप बोथ साइड का कॉल पुट बाई करना, ब्रेकआउट दे तब भी, ब्रेकडाउन दे तब भी, ठीक है। और प्रीमियम ना 5-6 रुपये ज़्यादा का मत करिए बाई, ठीक है। और इतना प्रीमियम मिल जाएगा 100 रुपया ऊपर, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग हुआ तो एक कम से कम आपका ना 3 गुना 4 गुना होने में समय नहीं लगाएगा। बस रिस्क रिवॉर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हो तो आपको 3,000 4,000 का प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, बस इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैकपॉट भी लग जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पिछले एक्सपायरी में ना 1 रुपये का प्रीमियम 170 रुपये तक हाई मारा था, ठीक है। पिछले के पिछले एक्सपायरी में थोड़ा चार्ट शेयर करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में कोई खास नहीं इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा था 600 के आसपास चल रहा था, मैं लोगों को बता रहा था बहुत नेरो रेंज में है, इसे आप प्लान, ये एक्सपायरी है कि दूसरा, माफ करेंगे, ये नहीं, गलत बोल दे रहा था, ये वाली, ये, ठीक है। तो ये नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, मैं सब लोगों को बोल रहा था, ठीक है। हालांकि मैं लाइव में नहीं था, और मैं जूम में ज्वाइन होने के बाद सब लोगों को बोला था कि देखो ये 700 के आसपास चल रहा है, 800 का काल उस समय ना 1 रुपये चल रहा था, और फिर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। तो स्पाइक में बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया था, राइट। तो इस तरीके से मूवमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप मिड कैप निफ्टी में भी प्लानिंग कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ब्रेक डाउन दिया है। और मिड कैप निफ्टी में भी अगर, हालांकि मैं भी ट्रेड नहीं किया हूँ मिड कैप निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में अगर बेरिश ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है इसमें 8500 की तरफ का ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। बढ़िया प्रीमियम मिल जाएगा, अच्छा मतलब आपको प्रॉफिट मिल सकता है, इसमें नज़र रखिएगा। कल आप इसमें प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने का। और देखिए सभी इंडाइसेस में थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, पॉजिटिव तो कहीं नहीं है। पॉजिटिव ढूंढेंगे आप, पॉजिटिव आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ सेंसेक्स का चार्ट है, देखिए, तो खराब सब जगह है, राइट। और अगर बैंकों में कोई बैंक पहले गिरेगा तो मुझे लगता है गिरना चाहिए इंडसइंड बैंक, यही टॉप में है, 2-3 दिन से ना यही फंसा के भी रखा है, ओके। यही अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट किया है, तो इसको थोड़ा आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी के साथ साथ आज मिड कैप निफ्टी का भी लेवल मैंने शेयर किया है, आइडियाज शेयर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।